जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मंथ की तरह मार्च मंथ की ड्यू डेट्स का कैलेंडर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा मार्च का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे रिकन्सिलेशंस, बहुत सारी ड्यू डेट्स, बहुत सारे काम आपको जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं कर पाए वो आपको मार्च से पहले पहले करने होते हैं। तो क्या क्या काम आपको मार्च महीने में करने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह ना देनी पड़े और मार्च निकलने के बाद में आपको किसी भी तरह का पछतावा ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मंथ की तरह मार्च 2024 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं, ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी तरह की लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी आपको ना देनी पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 मार्च 2024 को। दोस्तों, अगर आपकी संस्था के ऊपर TDS या TCS के प्रोविजन लागू होते हैं और आपने फरवरी महीने के अंदर किसी भी व्यक्ति का TDS काटा था, तो उस कटे हुए TDS को 7 मार्च 2024 से पहले पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में जमा करवा देना है। इसके बाद में बात करते हैं 11 मार्च 2024 की। GST के अंदर आपको बताया था कि दो तरह के टैक्स पेयर होते हैं, एक मंथली होता है और एक क्वार्टरली होता है, जिसे कि QRMP बोला जाता है। अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं और आपको पता होगा सामने वाले व्यक्ति को अगर आपने किसी भी तरह का कोई इनपुट देना है दोस्तों, तो फरवरी महीने की GSTR1 आपको अगर आप 11 मार्च से पहले भर देते हैं तो सामने वाले के 2A में बोल जाएगा और 2B में बोल जाएगा और उसको इनपुट मिल जाएगा। 11 मार्च के बाद आप फरवरी की मंथली रिटर्न भरते हैं GSTR1, तो सामने वाले को इनपुट नहीं मिलेगा, अगले महीने में मिलेगा। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप 11 मार्च से पहले पहले GSTR1 की रिटर्न भर दें। अब दोस्तों, 13 मार्च को IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है। जैसे आपको बताया था, क्वार्टरली वाले तो 11 तारीख को अपनी रिटर्न भर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो QRMP के अंदर है, QRMP का मतलब क्वार्टरली के अंदर है, यहाँ पे मंथली वाले जो है 11 तारीख को भर देते हैं। क्वार्टरली वाले तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च की अप्रैल में भरेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि फरवरी मंथ का इनपुट लेना था, आपसे मान लिया था और आप तो बोल रहे हैं कि हम तो क्वार्टरली स्कीम में हैं, तो एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको दी गई है IFF। फरवरी मंथ का कोई भी IFF आप भरते हैं जिसके अंदर बेसिकली B2B की कोई सेल्स है, तो आप 13 मार्च 2024 से पहले पहले फरवरी का IFF भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 15 मार्च 2024 की। अगर आपको पता होगा 10,000 रुपये से ज़्यादा का आपका कोई टैक्स बन जाता है पूरे साल का, ये आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ता है कि मेरा इतना टैक्स बनेगा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये टैक्स हमें साल के बाद में जब आप ITR भरते हैं, जब नहीं चाहिए, हमें ये एडवांस में ही चाहिए। तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है। पहला जो जून में होता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में होता है, फिर दिसंबर में होता है, फिर 15 मार्च में होता है। तो 15 मार्च तक आपका जितना भी एडवांस टैक्स बनता था वो सारा का सारा आपको भर देना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और नहीं भरते हैं दोस्तों तो ITR भरते समय आपको 234C के अंदर इंटरेस्ट पेड करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी संस्था PF प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI के अंदर रजिस्टर्ड है, तो फरवरी मंथ के अंदर आपने जो भी PF ESI काटा था वो जमा करवाएं, पेमेंट कर दें उसकी, और आपको रिटर्न भर देनी है 15 मार्च 2024 से पहले पहले। इसके बाद में दोस्तों 20 मार्च, अगर आप GST के अंदर मंथली स्कीम के अंदर हैं, तो आपको पता होगा जितनी भी आपने सेल्स की है उसका कितना टैक्स आपका बनता है और परचेज के ऊपर कितना टैक्स आपने पे कर दिया है, जिसे कि ITC बोलते हैं। इन सबको दिखा करके बाद में जो भी आपका अगर टैक्स पेबल बनता है तो उसको चालान के थ्रू भरना पड़ता है। तो GSTR3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिटर्न है। अगर आप मंथली स्कीम में हैं तो फरवरी 2024 की GSTR3 भी आपको 20 मार्च 2024 से पहले पहले भर देनी है। GSTR5A दोस्तों, ये भी फरवरी महीने की अगर आपकी आती है तो 20 मार्च से पहले पहले भर देनी है। इसके बाद में दोस्तों QRMP, ये हमने बार बार स्कीम का डिस्कस किया। QRMP क्वार्टरली रिटर्न तो आपकी 3 महीने के बाद जाएगी, लेकिन मंथली पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको 3 महीने की नहीं करनी है, 1 महीने की कर देनी है। तो GST का चालान अगर आपका बनता है, परचेज इतनी नहीं करी है कि उसका ITC आपका पूरा आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ITC का सफिशिएंट नहीं है तो आपको GST का चालान भरना पड़ेगा। ये चालान आपको 25 मार्च 2024 से पहले पहले भरना पड़ेगा। अगर आप ये चालान नहीं भरते हैं और क्वार्टर एंड के बाद में अपना कोई भी टैक्स बनता था वो भरते हैं, तो डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरेस्ट आपसे मांग लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 31 मार्च, साल खत्म होने का काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्च क्लोजिंग होती है ये। तो ITRU आपको पता होगा, नॉर्मली तो जैसे मान लो कोई भी साल होता है
ITR का, उसकी 31 जुलाई से पहले पहले आपको रिटर्न भरनी पड़ती है, लेकिन 31 दिसंबर तक उसको बी लेटेड रिटर्न आप भर सकते हैं। बाद में डिपार्टमेंट ने बैकडेट के अंदर ITR चालू की थी। तो आपका जो साल खत्म हुआ था दोस्तों 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, इस साल के खत्म होने के 2 साल तक आप अपनी उस साल की ITR भर सकते थे। तो 31/3/22 से लेकर के 31/3/24, 31/3/23 और 31/3/24, तो 31/3/24 तक आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR भर सकते हैं। आपको पता होगा इस ITR में आपको लेट फीस देनी पड़ती है, जो कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 होगी, और 5 लाख से अगर आपके ऊपर इनकम है तो 5,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। 5 लाख से ऊपर इनकम पर आपका टैक्स भी बनेगा दोस्तों, तो इस टैक्स के ऊपर आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स बनता है तो आपको 1.5 लाख रुपये टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से ITR भी आप अपनी भर सकते हैं। अब दोस्तों GST के अंदर 2 टैक्स पेयर होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है। आप रेगुलर के अंदर थे, आपका काम इतना नहीं है, आपका झंझट ज़्यादा है, बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है आपको, आप चाहते हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठाऊं। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है दोस्तों, जो भी टैक्सेबल सेल होगी आपकी उसका आपको डायरेक्टली 1% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने 1 लाख रुपये का माल बेचा तो गवर्नमेंट को 1,000 रुपये आपने जमा करवा देने हैं। ये CMP 08 होती है, आपकी फॉर्म होता है दोस्तों, CMP 08 के माध्यम से जाते हैं। लेकिन CMP 02 का फॉर्म भरेंगे। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आप GST कंपोजिशन के अंदर हैं और आप रेगुलर में जाना चाहते हैं तो रेगुलर में जाने के लिए कभी भी आप फॉर्म स्विच करेंगे, मतलब साल के बीच में भी आप जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो ये साल के बीच में आपको ऑप्शन नहीं होता है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप 1/4/2024 से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको CMP 02 का फॉर्म भर देना है, ताकि आप 1/4/2024 से कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाएं। तो आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, 2 तरह की यहाँ पे टैक्स रिजाइम आपको दी गई थी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, ITR भरते हैं, तो आपको बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ATC के अंदर आप LIC, PF, ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस, टैक्स सेवर FD, म्यूचुअल फंड, ELSS, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या आप कोई खर्चा करना चाहते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले ही ये इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ताकि उस साल के लिए आपको बेनिफिट मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे काम आपको मार्च के मंथ में करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो मार्च की ड्यू डेट्स को लेकर के टेंशन में थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।